नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। सनातन संस्कृति के विरुद्ध जाकर पवित्र पर्व को दूषित करने के प्रयास को विफल किया हिंदूवादी संगठनों ने। हरतालिका तीज को टावर पर होने वाला कार्यक्रम हुआ निरस्त। ढाका परिवार द्वारा हरतालिका तीज टावर चौक पर आयोजित कार्यक्रम का हिंदू संगठनों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा माधवनगर थाने पर नारेबाजी किए जाने के साथ थाना प्रभारी मनीष लोधा को ज्ञापन देकर कार्यक्रम की अनुमति निरस्त करने की मांग की गई। बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच और अन्य दलों के पदाधिकारियों का कहना था कि सनातन धर्म का धार्मिक कार्यक्रम मंदिर तथा घर पर आयोजित किया जाना चाहिए, न कि टावर जैसे चौराहे पर डांस डांडिया के रूप में। जिस तरह से नवरात्रि पर्व को कतिपय संगठनों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति में ढालकर गरबे से डांडिया कर दिया गया है, लेकिन इस तरह के आयोजन सनातन धर्म के अनुरूप नहीं है। यही वजह है कि हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मनीष रावल, बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे व संत महासभा के अध्यक्ष संत दिनेशानंद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। एक बैनर तले यहाँ टावर पे हरतालिका तीज महोत्सव का रात्रि जागरण, डांस और डांडिया इस प्रकार से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, हम कार्यक्रम का विरोध नहीं करते। कार्यक्रम भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डांस और डांडिया, हरतालिका तीज हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत पवित्र त्यौहार है, जिसके अंदर हमारी माताएं बहनें शिव आराधना, पार्थिव स्थापित करके उनका रात्रि भर पूजन करती हैं और प्रातः में उसका विसर्जन करती है। लेकिन चौराहे पर इस प्रकार के कार्यक्रम होना, मंच पर डांस होना, फिल्मी गानों की पर प्रस्तुति होना, संगठन इसका विरोध करता है। मेरा आपके माध्यम से शहर की जनता से आग्रह है और एक सवाल है, क्या हमारे त्योहारों को सड़कों पे बनाना उचित है? पूर्व में भी हमने देखा कि जो हमारे गरबे, जो माता की आराधना के साथ गरबे किए जाते थे, उसको इसी तरीके से पाश्चात्य संस्कृति के प्रतीक के तौर पर गरबे से डांडिया किया गया है। धीरे धीरे गरबे सड़कों पे आया, सड़कों से गार्डनों में पहुंचे, गार्डनों से एक बाहर के शहर के बाहर के स्थानों पहुंच गए, माता की आराधना का काम बंद होके और इस तरीके के डांडिया का कार्य चालू हुआ है। उसी तौर पर, उसी तर्ज पर ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो संस्कृति का विरोध करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा हरतालिका तीज का जो त्योहार है, जो पर्व है, उसको कल सड़क पर मनाने का प्रयास किया जा रहा है। जैन मित्रों, जैसे कि सभी सनातन भाइयों और माता बहनों को सभी को ज्ञात है, 30 अगस्त को हरतालिका तीज है, जो कि शिव और पार्वती जी की आराधना की जाती है। हमारी घर की माताएं बहनें इस त्योहार को मनाती हैं, लेकिन कुछ जिहादी के सोच के लोग हमारे त्योहार को सड़कों पर मनाया जा रहा। कोई एक संस्था है जो कि टावर चौक उज्जैन पर रात्रि जागरण के स्वरूप में वहां पे मनाया जा रहा है, जिसका अखिल भारत हिंदू महासभा उसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। और हम शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इस कार्य को रोकने का प्रयास करें। और आपको सभी को ज्ञात होगा कि हमारे जैसे कि गणेश जी के पंडाल है, महाकाल की सवारी है, इनमें सभी के यहाँ पे डीजे प्रतिबंधित रहते हैं और एक इनकी समय सीमा रहती है 10 से 11 बजे तक की। तो फिर इनको कैसे अनुमति मिल रही है कि जो कि पूरी रात डीजे बजा सकते हैं? जो कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो कि हमारे, और एक जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो कि हमारे हिंदू सनातन के महापर्व को इस तरह से सड़कों पर मनाया जाता है। तो हम शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इस त्योहार को रोके, नहीं तो जितने भी हिंदू संगठन हैं उज्जैन में इस त्योहार का विरोध करते हैं और हम अखिल भारत हिंदू महासभा भी इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं ने सौभाग्य की कामना के साथ मनाया हरतालिका पर्व। चतुर्थी पर गजानन भी है तैयार विराजने को। मंगलवार को हरतालिका तीज पर्व पर पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर के पट सोमवार रात 12 बजे से ही खुल गए। 84 महादेव मंदिर में 61वें नंबर पर हैं सौभाग्येश्वर महादेव, जिनका हरतालिका तीज पूजन पर विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं पहुँचती हैं। हरतालिका तीज पर्व पर विवाहित महिला अखंड सौभाग्य और युवतियाँ अच्छे वर की कामना करती हैं। सभी व्रत रखकर शिव पार्वती का पूजन अर्चन कर कथा का श्रवण करते हैं। सौभाग्येश्वर महादेव शिवलिंग बालू के पत्थर से निर्मित है।
यही कारण है कि हरतालिका तीज पर बालू के शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए महिलाएं यहाँ पहुँचती हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजन करने से भगवान शिव सौभाग्य का वरदान देते हैं। व्रत करने वाली महिलाएं दिन भर निराहार रहकर भगवान शिव पार्वती की आराधना करती हैं। रात में जागरण कर भजन कीर्तन किया जाता है। अगले दिन सुबह शिप्रा नदी सहित आसपास के सरोवरों में पूजन कर व्रत का समापन किया जाता है। इधर गणेश चतुर्थी इस वर्ष 31 अगस्त को मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में बुधवार के दिन को गणपति को समर्पित माना गया है। इस साल गणेश चतुर्थी 31 अगस्त 2022 बुधवार को है, यानी कि 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व बुधवार से शुरू होगा, जिसे बेहद शुभ माना जा रहा है। गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 30 अगस्त की दोपहर से शुरू हो रही है और 31 अगस्त को दोपहर 3:23 पर समाप्त हो रही है। गणपति की मूर्ति की स्थापना का शुभ मुहूर्त 31 अगस्त दोपहर करीब 3:30 बजे तक रहेगा। जन सुनवाई में नायब तहसीलदार को चौपहिया वाहन अनुबंधित करने वाली वाहन मालिक ने लगाए गंभीर अनियमितता के आरोप। उज्जैन में पदस्थ नायब तहसीलदार मधु नायक के खिलाफ उनकी ही कार्यालय में वाहन अनुबंधित करने वाली महिला वंदना परिहार ने गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया। परिहार ने बताया कि नायब तहसीलदार मधु नायक के शासकीय कार्य हेतु उनका चौपहिया वाहन अनुबंधित किया गया था, जिसकी समय सीमा दिसंबर 2022 थी, मगर नायब तहसीलदार के अनुचित आदेश न मानने के कारण बिना सूचना ही उनके वाहन का अनुबंध निरस्त कर दिया गया। वंदना परिहार ने यह भी बताया कि नायब तहसीलदार द्वारा शासकीय वाहन से निजी कार्य किए जाते थे एवं उनके निजी वाहन में शासकीय वाहन से डीजल निकाल कर डाला जाता है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने फरियादी वंदना परिहार को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। हमारी गाड़ी मैडम के पास अटैच थी। जो मैडम है ना, हर महीने अपने गाड़ी में डीजल मांग करती थी। हमारे पति ने मना कर दिया, इसलिए उनने ना सूचित किया न कुछ जब वो करा और निरस्त कर दिया गाड़ी। कितनी बार इनकी गाड़ी में तुमने निजी वाहन में डीजल डलवाया? इनने ना कई बार डलवाया। हाँ, इसकी शिकायत आपने कहीं की? नहीं है, अभी हमने कलेक्टर साहब को शिकायत करी है। हर बार दबाव बनाती थी वो कि ये ना हमारी गाड़ी में डीजल रहा, ये प्राइवेट भी ले जाती थी गाड़ी। कहीं बाहर ले जाने का भी मामला सामने आया? जी, राजस्थान ले गए थे वो। अच्छा, हाँ, इंदौर भी ले जाते थे। राजस्थान प्रतापगढ़ ले गए। तो यहाँ आपके क्या, आपको बिना सूचित किए आपकी गाड़ी का अनुबंध? जी, हमको कोई सूचित नहीं किया, हमको गाड़ी को निरस्त कर दिया। कौन है मैडम, क्या नाम है इनका, किस पद पर है? मधु नायक मैडम। किस पद पर है? नायब तहसीलदार। निलंबित पटवारी की 80 वर्षीय मां रोती बिलखती पहुंची जन सुनवाई में। कहा, बेटा करता है प्रताड़ित और कब्जा करना चाहता है पुश्तैनी मकान पर। अवंतीपुरा क्षेत्र में रहने वाली 80 वर्षीय वृद्धा सरोजपति जीवनलाल मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने अपने निलंबित पटवारी बेटे जगदीश की शिकायत लेकर पहुंची। वृद्धा ने बताया कि जगदीश पहले तो उनके पास नहीं आता था, लेकिन 5 महीने पहले वह उनके पास ही रहने आ गया। अवंतीपुरा में उनका मकान है जो उनके पति के मालिकाना हक का है। जगदीश आए दिन उनसे विवाद करता है और घर से चले जाने के लिए कहता है और पुश्तैनी मकान पर अपना हक जताता है। बिजली पानी के बिल भी वृद्धा को ही भरने पड़ते हैं। वृद्धा इस उम्र में भी जनेऊ बनाने का काम करती हैं और अपनी आजीविका चलाती हैं। हालांकि उनका एक और बेटा अनोखी लाल है जो उज्जैन में ही रहता है, लेकिन वह अपना घर छोड़कर उनके साथ नहीं जाना चाहती। फिलहाल कलेक्टर ने महिला एवं बाल विभाग के अधिकारियों को सरोजबाई की समस्या हल करने के निर्देश दिए। यह कि भाई लड़का क्या खाली करानो मकान। अच्छा, बस क्या करता आपका लड़का? वो तो पटवारी था तो सीट पे नीचे बैठा नहीं और कहीं करे मार खाए वो तो। कितने समय पहले आपके पास रहने आए थे वो तो अभी आया 5-6 महीने से बस। कोई डोकरो 12 साल तक पलंग पे पड़े था, मोहल्ला वाला सब देखे भूख फेंके, मैंने कोई नहीं आयो, मैंने नीचे उतार के नीलाती पोक के पास पलंग। अभी क्या समस्या दे रहे हैं आपको, क्या परेशान कर रहे हैं, किस तरह से परेशान? मैंने यह की कि तुम्हारा मकान खाली कर दो। अच्छा, तो वो क्या नहीं करो, तो क्यों नहीं करेगा? खर्च भी नहीं देते हैं? खर्च भी नहीं लूँ मैं तो। बिजली का क्या समस्या है? बिजली को अभी मैंने 2150 रुपया दिया, 3 महीने को बिल मैंने भेड़ो कर लियो, मैं 1000 दिया, तो कहीं के मांगा तो पैसा ही नहीं थी, तो मैं कहाँ से लूँ भैया? क्या करते हो आप? कई तरी के माँ आदमी मिल में करता था, तो उनने तो सर्विस ले ली थी,
25-30 साल हो गया था न खाली में से जनई बनैलू तो हमारा कह दो कि भाई मरचा तोड़ दे भाई तन गहूँ बीन दो तो यो कर लूँ जनई बनू। दौलतगंज क्षेत्र में पूर्व में कोल्ड ड्रिंक व्यापारी की कार से बदमाशों ने चुराया था रुपयों से भरा बैग। इसी तर्ज पर फिर एक व्यापारी की कार से उड़ाया 90,000 रुपए का बैग। शहर के व्यस्ततम मार्गों में दिन दहाड़े बदमाश चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तराना में रहने वाले मुकेश प्रजापति अपनी मारुति वैन क्रमांक 13A3808 से गांव-गांव तंबाकू और चेन की सेल्समैनी करते हैं। सोमवार शाम 6 बजे राजेश ट्रेडर्स पर खरीदारी करने पहुंचे। कार दुकान के सामने खड़ी कर वे दुकानदार को ऑर्डर दे रहे थे। उसी दौरान उनकी वैन की आगे की सीट पर रखा 90,000 रुपयों से भरा बैग गायब हो गया। सामान पैकिंग के बाद दुकानदारों को पैसे देने के लिए जब उन्होंने बैग देखा तो नहीं मिला। वैन के पिछले गेट की खिड़की का कांच खुला हुआ था। बैग चोरी होने की घटना पर देवास गेट थाना पुलिस जांच के लिए पहुंची और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में फुटेज खंगाली, जिसमें वारदात कैद हुई। फुटेज में आरोपी कार में से कैश निकालते हुए साफ दिखाई दे रहा है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान के प्रयास कर रही है। मुकेश प्रजापति के अनुसार फुटेज में 4 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। 3 नजर रख रहे थे और एक ने बड़ी शातिर तरीके से वैन के पास पहुंचकर कांच खोला और आगे के गेट का लॉक उचकाकर बैग निकाल लिया। बैग चोरी करने वाले बदमाश ने नीले रंग का शर्ट पहन रखा था। 12 वर्ष पूर्व किए गए प्रेम विवाह की रंजिश पाले हुए महिला के परिजनों ने युवक के मामा पर किया जानलेवा हमला, परिवार को किया घर में कैद। थाना उन्नील अंतर्गत ग्राम रामा बालोदा निवासी गोकुल परिहार ने बबीता से 12 वर्ष पूर्व 30 जनवरी 2011 में प्रेम विवाह किया था और अन्यंत्र जाकर बस गए। अब इनकी एक 5 वर्षीय पुत्री चेतना भी है। बबीता के परिवार वाले पिछले 12 वर्षों से गोकुल के परिवार को धमकियां देते रहते थे। अब जब गोकुल की मां बीमार हुई तो वह और उसके मामा प्रकाश गहलोत रामा बालोदा पहुंचे थे। तभी मौका पाकर बबीता के परिजनों पिता मंडक लाल, भाई विकास, महेश व अन्य परिजन धर्मेंद्र, राजेश व गोकुल ने मामा प्रकाश पर लाठी, चाकू, लोहे की रॉड एवं तलवार से हमला कर दिया और घर के अंदर जो भी व्यक्ति थे उन्हें दरवाजे पर कुंडी लगाकर बंद कर दिया। मारपीट में प्रकाश के दोनों हाथ व पैर फ्रैक्चर हुए हैं एवं कंधे पर चाकू लगा है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। लेटरिंग में गया था मैं, वहीं से आया तो पीछे से वार कर देना, आगे से भी वार कर दिया, दोनों तरफ से वार कर दिया, पीछे चक्कू मार दिया, बस दोनों पैर पिक्चर है, दोनों हाथ पिक्चर कर दिया, पीछे पीठ पे भी चाकू मार दिया। गुजरात के बिल्किस बानो केस के आरोपियों की रिहाई को निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा गुजरात बिल्किस बानो मामले में सजा काट रहे दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा करने का विरोध करते हुए कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर रिहाई निरस्त करने की मांग की। शाहजहांपुर प्रभारी इरशाद कुरैशी, रईस मंसूरी, सोहेल कुरैशी, हेमंत चौहान, बंटी शाह और नावेद खान ने कहा कि आरोपियों की रिहाई से हमारे न्याय व्यवस्था की छवि खराब हो रही है। उज्जैन जिला टेबल टेनिस संघ द्वारा मेजर ध्यानचंद स्मृति खेल दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि निगम सभापति कलावती यादव, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जया मिश्रा थी। इस मौके पर जिला टेनिस संघ के पदाधिकारी एसपी झा, सतीश मेहता और राजेश शर्मा भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के मद्देनजर टेबल टेनिस संघ द्वारा जिला स्तरीय टेबल टेनिस स्पर्धा का आयोजन 29 अगस्त से किया गया। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।